हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। आज का हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, जो प्योरली रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है। इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह समझने का नहीं है, बस आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई भी सरफेस है, ये वॉल भी हो सकती है या सर्कुलर कोई भी सरफेस हो सकती है। तो हमारे मॉलिक्यूल्स जब सरफेस पे जाके अटैच होते हैं, इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। और यही मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं सरफेस के, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब हमारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पे अटैच हो जाएं और साथ साथ अंदर एंटर कर जाएं, तो ये हमारा जॉर्प्शन कहलाता है। इसमें क्या आता है, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को मिला के जो होता है वो जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें हमारा ये जो हमारा है इसको हम ये सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि ये इसमें मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे आके अटैच होते हैं। और ये हमारा बल्क फिनोमिना है। इसमें अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आके सिर्फ अटैच होते हैं, तो उसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर यही मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना लेंगे, उसे हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर आके ये सिंपली अटैच हो रहे हैं और ये रिवर्सिबल है फिजिकल एडजॉर्प्शन, अगर हम थोड़ा सा भी शेक वेक करेंगे तो ये वापस रिवर्सिबल अपनी जगह पे चले जाएंगे। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि बॉन्ड हमारा इजीली टूटेगा नहीं। अब हमारी आती है एडजॉर्प्शन की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव एंथैल्पी है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हमारा एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो हमारी एंट्रोपी होती है वो भी नेगेटिव होती है। एंट्रोपी क्या होती है, हमारी फ्री मूवमेंट। कोई भी गैस मॉलिक्यूल की जो होती है फ्री मूवमेंट कैसी है, अगर ये आके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं तो इनकी मूवमेंट फ्रीडम डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। एस मतलब एंट्रोपी। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होती है। ये हमारी तीनों चीज़ एडजॉर्प्शन की नेगेटिव होती है। ये हमारा क्वेश्चंस आया हुआ है एक बार। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तो हमने कोविड में बहुत सारे मास्क यूज़ किए हैं। वो हमारा उसका प्रिंसिपल हमारा यही होता है एडजॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसके मास्क के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, जो हम अंदर इनहेल नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन होता है। अब हमारा आता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन को डिफाइन करता है। इसकी एक इक्वेशन होती है x/m इज इक्वल टू k इंटू प्रेशर की पावर 1/n। एट टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। इसमें x क्या होती है, जो हमारी गैस आके एड्जॉर्ब हुई है सरफेस पे। m क्या होगा, मास हमारा कि कितना एड्जॉर्बेंट लिया है, मतलब जो भी लिक्विड होगा। k और n जो होगा वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। p मीन्स होता है प्रेशर। अब ये याद रखना है, हमारा n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 1/n हमेशा 1 से कम हो जाएगी, लेकिन 0 से ज़्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, 1/n जो हो जाएगी वो लेस देन या इक्वल टू 1 होगी, और मोर देन 0 हो जाएगी। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, x/m वर्सेस प्रेशर। इसमें क्या करेंगे, हमारी 3 फेज आते हैं, 1 2 3। एट लो प्रेशर हमारा क्या होगा, x/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, मतलब n इज इक्वल टू 1 हो जाता है इसमें। ठीक है, सेकेंड फेज में देखेंगे x/m, जो कि हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1/n के।
ठीक है। इसमें मैंने बताया था 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। थर्ड फेज़ में क्या हो जाएगा, x/m हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, p की पावर 0 हो जाएगी। p की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट। हमारे 3 फेज़ हो गए। अब इसी इक्वेशन को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, log x/m इज इक्वल टू log k जो हमारा कांस्टेंट था, प्लस 1/n इंटू log p। अब हम log x/m और log p के उसमें ग्राफ देखेंगे। ये हमारा ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसमें हाँ, ये इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्लोप हमारा ये 1/n आ जाता है। इसमें स्लोप की वैल्यू और मैंने 1/n बताया था, जो कि लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हमसे यूँ पूछ ले कि स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मोर देन 0 और लेस देन 1 होगी। हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, या हम इसे क्रिस्टलोइड भी बोलते हैं। दूसरा है कोलॉइड और लास्ट है सस्पेंशन। ठीक है। अब हमारा ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस होता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जो हमारी एयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मिक्स होती है, लेकिन हम उनको देख के नहीं बता सकते कि कितनी गैसेस हैं या कैसी गैसेस, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं। या फिर कोई भी वाटर में हमने सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व किया और उसके बाद डिज़ोल्व होने के बाद हम उनको देख नहीं सकते, शुगर को और सॉल्ट को, तो वो हमारे होमोजेनस मिक्सचर हो गए। अब हमारे हेट्रोजेनस आते हैं। मान लो हमने पानी में सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, तो हम उनको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स हैं, तो वो हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गए। अब हमारे पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइड में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं जिसको, और सस्पेंशन में सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है या 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ये विजिबल नहीं होता है, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोलॉइड हमारा विजिबल हो सकता है और सस्पेंशन हम विजिबल होता है नेकेड आई से। फिल्ट्रेशन, हम ट्रू सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोलॉइड का भी नहीं कर सकते, सस्पेंशन का कर सकते हैं। सेटलिंग, मतलब जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब रख दें तो वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, तो हमारे उसमें कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, कोलॉइड में भी नहीं होते, सस्पेंशन में हो जाते हैं। नेचर मैंने बताया था, ये होमोजेनस है, ये हेट्रोजेनस है, ये हेट्रोजेनस है। टिंडल इफेक्ट होता है और एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, और ये हमारे कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डिस्पर्स फेज जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, डिस्पर्जन मीडियम लार्ज अमाउंट में होता है, और ये दोनों मिलके हम अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। डिस्पर्जन फेज जो होता है वो हमारा सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी हमारा सॉलिड है। जैसे हमने पत्थर में कोई पत्थर मिक्स कर दिए तो वो हमारे दोनों चीज़ सॉलिड हो जाएंगी। डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम जो हो जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा। इसमें हमारे आ जाएंगे इंक या पेंट। अब हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड हो गया, और जिसमें मीडियम जो हो गया वो गैस हो गए। जैसे हमारे डस्ट पार्टिकल्स, जो थोड़े से पार्टिकल्स आ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड होगी, और जो पूरी एयर होगी वो गैस होगी, तो हमारी डस्ट हो जाएगी, स्मोक हो जाएगी। अब हमारा डिस्पर्स फेज जो होगा लिक्विड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो लिक्विड होगा, जैसे हमारे चीज़, कर्ड। अब हमारा लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम इमल्शन कहते हैं। याद रखना, इमल्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऑयल वाटर इमल्शन, वाटर ऑयल इमल्शन।
ऑयल वाटर इमल्शन में क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा और ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा मिल्क, और हमारा इसमें क्या होगा, वाटर जो होगा डिस्पर्स फेज हो जाएगा, ऑयल जो हमारा होगा डिस्पर्जन मीडियम। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा बटर। अब हमारा लिक्विड गैस, फोग मिस्ट, हमने देखा है जो फोग होती है उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है, गैस में एयर में हमारा थोड़ा थोड़ा लिक्विड आ जाता है। अब गैस सॉलिड और गैस लिक्विड, हमारा गैस कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। मैंने पहले ही बताया था गैस एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो हमारे 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर। अब हमारा आता है हार्डी रूल। इसमें क्या होता है, जो कोएगुलेशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लो एक एग्जांपल दे रखा है Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। अब अगर हमें इसमें पूछें कि सबसे पहले कोगुलेशन किसका होगा, तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है किसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, 3 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर +1। तो हमारी सबसे पहले कोएगुलेशन होगी Al3 पॉजिटिव, फिर Ba2 पॉजिटिव, फिर हमारी होगी Na पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा, इसकी -2 वैल्यू है और इसकी माइनस, तो इसकी कोएगुलेशन ज़्यादा होगी। और कोएगुलेशन पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेशन वैल्यू, जिसे हम फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं। इससे हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि 3 कंपाउंड दे दिए और उनकी वैल्यू दे रखी है, इसकी 54, इसकी 0.69, इसकी 0.22। अब इसमें ये पूछ रखा है कोएगुलेटिंग पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो इस सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो गई, इसकी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो सबसे बाद में इसका कोएगुलेशन होगा, और इसकी सबसे कम है तो इसका सबसे पहले होगा। तो MgSO4 सबसे ज़्यादा, फिर इसकी है BaCl2, फिर हमारा आ जाएगा NaCl। ये हमारा आज का टॉपिक था सरफेस केमिस्ट्री, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।